डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेसन 1.2 पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इरेशनल नंबर तो ये है टू नंबर्स कैन नॉट बी written as P by Q, जहाँ वेयर Q इट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ भी Q ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो नहीं रहेगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। वेयर Q इट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो and P and Q are इंटीजर्स। तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √2, √3 और पाई डैश डैश डैश। तो ये हो गया। एक्चुअली इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही क्या है, रियल नंबर है, और दोनों से मिलके ही रियल नंबर बनता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल is called रियल नंबर। ठीक है। तो अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे इस सवाल का। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो हम लोग को √2 का जो है नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो बहुत सिंपल है, बस ट्रिक है इसमें। तो सबसे पहले हम √2 लिख देते हैं। इसको हम पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये सिंपल तरीके से करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आपकी बुक में कई तरीके दिए हैं इसके सॉल्व करने के। एक लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। और याद रखें कि जो हम लोग यहाँ बीच में गैपिंग जो है ठीक रहे, ना कम ना ज़्यादा। तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। 0, 1, 2 और 3। तो हमको जो है यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो आप अपने कंपास से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ से हम कंपास का नोक यहाँ लगाते हैं, तो ये ऐसे आता है। फिर यहाँ से फिर कंपास तो इसको ऐसे काटता है, फिर यहाँ लगाते हैं तो इसको ऐसे काटता है। ठीक है। फिर वहीं से एक यहाँ से कंपास का जो नोक है यहाँ लगा, तो ये इसको ऐसे काटेगा, और यहाँ लगाएंगे इसको ऐसे काटेगा। ठीक है। अब जो है एक उचित दूरी लेके यहाँ पे ऐसे काट देंगे। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं।
लाइन डार्क रहेगा। उसके बाद कंपास का नोक यहाँ रहेगा और पेंसिल का नोक यहाँ। इसको ऐसे करके नाप के फिर इसको धीरे से ऐसे करके प्रकार घुमा के ये ऐसे आके इसमें टच हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा आ गया √2। हम इसको a मान लेंगे और a मान लेते हैं और यहाँ पे √2। क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। तो ये पूछ रहा है वही लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो वही काम करना है इसमें जो पिछले बार हम लोग किए हैं, √3। तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। मैं आपकी बुक से बहुत ही इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है। एक लंबा लाइन खींचते हैं और वही जो हम लोग किए पिछली बार 1 0 फिर यहाँ 1 2 गैपिंग का ध्यान रखेंगे 3। उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 भी और 2 भी। तो यहाँ हम लोग पहले यहाँ से ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। इस पर सेम प्रोसेस वही है, पर कंपास यहाँ लगाएंगे। कंपास की नोक इसको टच ऐसे करेगा, फिर यहाँ भी इसको ऐसे काटेगा और यहाँ से लगाएंगे तो इसको ऐसे काटेगी। इसको यहाँ से भी करेंगे तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ से करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। आप लोग अपने उससे कीजिएगा 90 डिग्री ड्रॉ करके स्केल और कंपास की सहायता से। तो अब आते हैं फिर वही यहाँ पे इसको ऐसे उचित दूरी लेके कट कर देंगे और 0 और इसको मिला देंगे। मिल गया। उसके बाद यहाँ कंपास की नोक और यहाँ पेंसिल की नोक को ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे आएगा नीचे और यहाँ पे √2 आ गया आपका। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से फिर इस पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो सिंपल सा है, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ऐसे काटेंगे इसको और यहाँ से डायरेक्ट इसमें मिला देंगे। मिल गया। अब सेम वही जो पेंसिल की जो पर कंपास का नोक यहाँ और पेंसिल का नोक यहाँ पे ऐसे आएगा। ये हो जाएगा आपका √3। तो ये √3 हो गया और ये √2 हो गया। सिंपल सा काम है। ऐसे यहाँ पे आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ऐसे इसको का यहाँ से चाप लगा काटना है, यहाँ भी काटना है। आप बना सकते हैं 90 डिग्री। यहाँ √2 ये √3। आपका सिंपल तरीके से क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग लेसन 1.2 पे चलेंगे। तो लेसन 1.2 में है पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका पहला पॉइंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस। तो लेसन 1.2 का सवाल ये है। तो पहले का पहला पॉइंट है
ट्रू, पहला पॉइंट ट्रू है, बट ऑल irrational and rational numbers together make up the collection of real number। तो इसमें मतलब बता रहा है और इरेशनल नंबर और एंड रेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर आर। तो ये ट्रू है। हम लोग को पता है पहले भी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर हैं, तो यहाँ पे ट्रू होगा। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट पे है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है। अब लिखते हैं भाई फॉल्स क्यों है, तो इसके स्टेटमेंट में लिख देते हैं बिटवीन √2 and √3 there are infinitely many numbers and these can not be represented in the form √m where m is a natural number। तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो यही है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये भी फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है तो उसको स्टेटमेंट भी देंगे इसके बारे में। तो इसका आंसर है फॉल्स ऑल रेशनल नंबर आर also रियल नंबर्स। तो मतलब इसमें पूछा है इसमें क्या कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसलिए फॉल्स है। ऑल रेशनल नंबर आर एल्सो रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सभी वास्तविक संख्या हैं। जस्ट अब आगे चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल if not give an example of the square root of a number that is a rational number। तो इसका आंसर है स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational नंबर। स्क्वायर रूट्स of
पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा है से √4 क्या क्या होता है, 2 होता है, √9 का होता है 3 होता है, √16 का 4 होता है। तो आप ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जांपल दे सकते हैं और सब क्या है, ये सभी रेशनल नंबर हैं। सभी रेशनल नंबर हैं। ये भी अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बहुत ईजी है और जो आप पिछले तरीके से करते हैं पहला वो काम वही करेंगे। उसके बाद जो एक और सेकंड स्टेप है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले चलिए जो हम लोग पहले से करते हैं वो रिपीट करते हैं। √5, तो √5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1 लिख सकते हैं। तो वही काम करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और गैप का ध्यान रखते हुए लाइन खींचेंगे, खींच लिया। उसके बाद -2 -2 -1 यहाँ 0, मतलब गैपिंग का खास तौर से ध्यान रखेंगे हम लोग। सही तरीके से आप स्केल से बनाइएगा। ये 5, तो हम लोग इसको एक और स्टेप में तोड़ देते हैं। इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, +1 1 ही रहेगा। तो हम 2 से शुरू करते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वही जो हम लोग करते हैं पीछे। यहाँ से इसको काटेगा और ये इसको काटेगा, ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, सिंपल। अब यहाँ से 0 से हम इसको मिला देते हैं। अब फिर वही पेंसिल की नोक से, यहाँ कंपास का नोक, यहाँ पेंसिल का, इसको ऐसे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √5, यहाँ भी √5, इसको ए लिख देते हैं। सिंपल तरीका है। एक लाइन खींचेंगे और छोटा सा जो चीज़ पे पूरा ये √5 तक बन जाए, 0 A, बीच में 1 यूनिट मान लेते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का हम लोग एंगल बनाते हैं। इसको ऐसे यहाँ से काटते हैं, फिर यहाँ से ऐसे बनेगा इस पर, फिर ये इसको ऐसे काटेगा। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे इसमें, फिर इसको इसमें मिला देंगे। सबको 0 से मिलाना है, वही काम फिर। फिर इसको ऐसे इसमें मिला देंगे। तो हम लिख देते हैं इसको √2, इसको √3, फिर वही
फिर इसको 0 से मिला देंगे। तो ये हो गया √4 और ये आपका √5। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और कुछ और बातें देखिए, आपके स्कूल को कोर्स को देखते हुए हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि किसी भी स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो कोर्स को लेके। और सब NCERT पैटर्न पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ मोटिवेशन कोट्स देखते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है, आपके अंदर एनर्जी बनी रहनी चाहिए। और अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद। तुम जहाँ से हो वहीं से शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वो करो।